अदलिया के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल निशाना मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक। पुलिस तहवील में वीडियो किसने रिकॉर्ड की? वीडियो में अदलिया के मौजिज जजेस निशाना क्यों? अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम क्यों चलाई जा रही है? सवालात खड़े हो गए हैं। इसके पीछे घिनौनी साजिश है, और इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन है, ये तमाम सवालात अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। अदलिया के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल निशाना बने। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक की गई। पुलिस तहवील में यह वीडियो किसने रिकॉर्ड की, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में अदलिया के मौजिज जजेस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम क्यों चलाई जा रही है? ये सवालात अब जन्म लेने लगे हैं। इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। अदलिया के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल निशाना बने हैं। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक की गई है जो कि पुलिस तहवील में थे। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस तहवील में ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की? वीडियो में अदलिया के मौजिज जजेस निशाना क्यों बने? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हयात साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा हयात साहब, ये जो वीडियो सामने आई है बहुत सारे सवालात को ये जन्म दे रही है। अब इन सवालात के जवाब कौन देगा आकर? देखिए जी, पिछले कुछ दिनों से जो ये अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, इसको मैं बड़ी सख्ती से कंडेम करता हूँ। मैंने रात को भी एक जगह बोला कि जिस तरीके से यहाँ पे कहा जाता है कि किसी सियासी लीडर के जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि सियासी लीडर हमारी रेड लाइन है, तो हम वकला की रेड लाइन जो है वो अदलिया है। जब अदलिया की तरफ कोई इस तरह उंगली उठाएगा या अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो फिर वकला उस पर एहतजाज भी करेंगे और अदलिया के सामने इसी तरह खड़े हो जाएंगे शील्ड बन के, जिस तरह कोई सियासी वर्कर्स अपने लीडर्स के खिलाफ लीडर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस बारे में प्रॉपर इंक्वायरी कराई जाए कि ये कौन लोग हैं, ये कौन अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। और ये अदलिया को बदनाम करने की एक साजिश है, और हम जो है अदलिया के साथ खड़े हैं वकला, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की किसी भी साजिश को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो नवीद साहब, हमने पहले भी रूल ऑफ लॉ के लिए आप इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। उस इंक्वायरी में कौन कौन से इदारों को शामिल किया जाए, किस सतह पर वो इंक्वायरी इनिशिएट की जाए? सबसे पहले तो मैं तो अदलिया से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से 100 मोटर नोटिस लिया जाए। देखिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन पे नोटिस लेके इनके हवाले से तहकीक होनी चाहिए कि ये किस जगह से ये चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं। और हमने पहले भी रूल ऑफ लॉ के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जान की कुर्बानियां दी हैं, और हम भी खड़े हैं अपनी अदलिया के साथ। लेकिन जो है इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं उनको भी चाहिए कि इस हवाले से तहकीक करें, और अदलिया को भी चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लेके पूरी तहकीक हो और इन ऐसी मुनज़्ज़म साजिश का ताकि खात्मा हो सके और अदलिया पे उंगलियां उठाने की जो कोशिश की जा रही है उसको खत्म किया जा सके। और अभी साहब, पुलिस कस्टडी में अगर कोई मुल्जिम हो, अभी उस पर जुर्म साबित हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसकी इस तरह से वीडियो सामने आना, तो इसमें फिर कौन कौन से किरदार इसमें मुलव्विस हो सकते हैं? किस किस पर फिर ये देखें ये एक सवालिया निशान है। ये पहले भी ऐसा हुआ जब वो इमरान खान पे हमला करने वाला मुल्जिम जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस कस्टडी में उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह मीडिया पे जारी हुई, और अब फिर दोबारा इसी तरह के वाकयात हो रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है हमारे जो पुलिस है उन पे भी और बाकी जो इदारे हैं उन पे भी, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैसे बंदा करे तो और बात है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में जाके इस तरह के वाकयात होना, इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको सख्ती से ऐसे मामलात से निपटना चाहिए और ऐसे मामलात का खात्मा करना चाहिए। सब ऐसे जिनकी कस्टडी में इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, तो ऐसे अफसरान के खिलाफ फिर कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई ऐसी मखसूस दफात हैं जो इस तरह की वीडियो लीक करने पर लगाई जा सकती हैं? देखें, ऐसे अफसरान के खिलाफ पहले तो तहकीक होनी चाहिए कि उनकी कस्टडी से ये किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं, और अगर जब ये महकमाना इंक्वायरी पहले होगी, इंक्वायरी के बाद अगर साबित हो जाता है तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो इस हवाले से जो उन इदारों के आला अफसरान हैं उनको भी नोटिस लेना चाहिए, और अदलिया को भी इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए
कि ये तो नवीद हयात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। नवीद हयात साहब मुतालबा कर रहे थे कि इंक्वायरी हो, शफाफ इंक्वायरी हो और तमाम आला इदारों के अफसरान को उसमें शामिल किया जाए। आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो मेडिकल है वो हो गए हैं और अब नए मुकदमे जो हैं वो उन मुतल्लिका जो लोग जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो जिसमें SP राना लियाकत वगैरह ये तमाम लोग जो शामिल हैं, उनके खिलाफ नए पर्चे जो हैं वो आज से होने शुरू हो जाएंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला ये तमाम लोग जिन्होंने आइन और कानून तोड़ा, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया, हम उनको अदालतों में लेके जाएंगे और करार वाकई सज़ा जो है वो इनको होगी। कल जो मीटिंग हुई PDM की और उसके बाद जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म का एक बयान हमने देखा जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, एक दिन में आटे की कीमत में 51 रुपए तक का इजाफा हुआ है। कल आटे की लाइन में एक शख्स अपनी जान से लाहौर में रहनुमा PTI फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में फस्ताई राज अपनी हदें पार करने लगा है। बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को अगवा हुए 13 घंटे से जायद हो गए, ताहाल कोई पता ना चल सका। सिद्दीक जान को गुज़िश्ता रात 10 बजे बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया। सादा लिबास में 20-25 नामालूम अफराद ने उन्हें घात लगाकर अगवा किया। ताहाल इस्लामाबाद के तमाम थानों की पुलिस सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से इनकारी है। सहाफ़ी को कौन ले गया, वो किस हाल में है, कुछ पता ना चल सका। पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी पर सवाल खड़े हो गए। ना आइन ना कानून, पाकिस्तान आमरीत की राह पर चल निकला। हक की आवाज़ें दबाई जाने लगी, लोग सरेआम अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने लगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को भी नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गुज़िश्ता रात 10 बजे बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया। सिद्दीक जान जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले, उन्हें दबोच लिया गया। सादा लिबास में 20 से 25 नामालूम अफराद घात लगाए मौजूद थे। इन नामालूम अफराद ने सिद्दीक को अगवा किया और गाड़ी में डालकर साथ ले गए। सिद्दीक जान को किसने उठाया, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद के तमाम थानों की पुलिस भी सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से इनकारी है। सहाफ़ी को कौन ले गया, किस हाल में है, पाकिस्तान में कानून और आइन पर सवालात उठने लगे। सिद्दीक जान की गिरफ्तारी या अगवा के अमल ने अदालती अहकामात को भी रौंद डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिद्दीक जान को हिफाजती जमानत दे रखी है। अदालती अहकामात के बावजूद सिद्दीक जान की गिरफ्तारी कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में फस्ताई राज अपनी हदें पार करने लगा है। ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान को अगवा कर लिया गया, ताहाल किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। सिद्दीक जान के वकील मियां अली अशफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि अदालत CTD से मालूमात लेकर दे ताकि हमें मालूम हो कि हमें किस अदालत में पेश होना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने अदालती अमले को सिद्दीक जान को CTD की तरफ से पेश करने या ना करने की मालूमात लेने की हिदायत की है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। मोहम्मद आलीजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आलीजा, बताइएगा क्या हिदायत की गई है जज की जानिब से? जी बिल्कुल, सहाफ़त के शोबे के दरख्शां सितारे जो पूरे पाकिस्तान की TV स्क्रीन पर आबोताब से चमक रहे हैं। सिद्दीक जान ताहाल उनको अदालत पेश नहीं किया जा सका और राजा जवाद अब्बास ने जब कहा था कि मालूमात करके बताया जाए कि उनको कितने बजे पेश किया जाएगा, किस थाने में है, तो अब जो थाना CTD है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो उनकी हिरासत में है और उनको कुछ ही देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में राजा जवाद अब्बास के रूबरू पेश किया जाएगा। एक मौमा बन गया था, पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी इस शोशोपंज में मुब्तला थी, थाने फिर रही थी कि आखिर सिद्दीक जान को कहाँ ले जाया गया है। उनकी फैमिली परेशान थी, पूरी दुनिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा था। हमारे साथ सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब भी मौजूद हैं। सुबह से ही सहाफ़ी यहाँ पर पहुँचे थे कि हम सिद्दीक जान से जो वो यहाँ पे उनको लेके आया जाए तो उनका दीदार कर सकें, किस हाल में उनको रखा गया है, कुछ खबर नहीं थी। उन्हीं से जानते हैं सर, अदालती अहकामात के बावजूद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ था कि 27 मार्च तक उनको हिरासत न किया जाए, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? जिस तरह अगवा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि एक ऐसा मुकदमा
दहशतगर्दी का, जिसमें आपने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाना है, उसमें आप एक जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और उस जर्नलिस्ट को कि जिसका इसमें कोई कसूर नहीं, और जो मुकदमा है उसके इंदराज में ये कहा गया है कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ था। अब जिसको चाहेंगे इस मुकदमे में नामजद कर लिया जाएगा, उसको ज़िम्मियों में डाल लिया जाएगा, जिस तरह सदीक जान को डाला गया है। इंतहाई काबिल अफसोस है। और अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो FIA को डायरेक्शन दी थी, पुलिस को भी, लेकिन वो डायरेक्शन आई थिंक उसी मुकदमात थी जो माजी में दर्ज किए जा चुके हैं। चूँकि ये नया मुकदमा है इसलिए सदीक जान को इसमें अरेस्ट करने का मकसद ये है कि जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनको रोका जा सके। इंतहाई काबिल मज़म्मत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सियासी इंतकाम के लिए जो मुकदमात कायम करते हैं उनमें आप सहाफ़ियों को भी रगड़ा लगाएं। वजह ये थी कि सदीक जान जो है वो हक़ और सच की बात करता था और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए शायद ये इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्कि यकीनन, क्योंकि मैं इस तनाजुर में ये बात करना चाहता हूँ कि पहले बोल के जो को चेयरमैन थे उनको अरेस्ट किया गया और ऐसे वाक़े में जिसकी 3 FIR दर्ज हो चुकी थी और सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें उसमें रिलीफ भी दिया था। फिर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे एंकर्स उनको ऑफर करने पर बोल इंतज़ामिया पर दबाव था और अब सदीक जान भी उन्हीं में से एक था। तो जब बोल ने उस प्रेशर को ऑब्ज़र्व किया और सदीक जान को नहीं निकाला मुलाजमत से, तो अब उन्होंने FIR में उनको नामजद किया है। बहुत ज़्यादा जो जर्नलिस्टों ने शोर मचाया, जो दहशतगर्दी के जज हैं राजा जवाद अब्बास, उन्होंने जब कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि सदीक जान कहाँ है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि 13 घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने ये इस बात की ज़रूरत समझी कि वो एक प्रेस रिलीज़ जारी करे। पुलिस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस क्यों एक प्रेस रिलीज़ नहीं जारी कर सकती? देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वो इदारों को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर माजी में भी आपने देखा इसी तरह रियासती इदारों का इस्तेमाल किया गया, अब भी किया जा रहा है। अच्छा, ये बात करते हैं कि नाम नेहाद जमहूरियत में अगर आप इदारों को इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।